राधे राधे भक्तों, जय गूगा देव की। आज गूगा नवमी है और गूगा नवमी पर गूगा देव जी की पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा पढ़नी चाहिए। तो आइए आपको हम बताते हैं गूगा जी की कैसे पूजा करें और कथा कौन सी है। गूगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा यानी चूरू चौहान वंश के राजपूत शासक जेबर यानी जेवर सिंह की पत्नी बादछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगाजी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगाजी का राज्य सतलुज से हांसी यानी हरियाणा तक था। आइए सुनते हैं गोगा जी की पूजा कैसे करें। एक सास बहू थी। सास ने अपनी बहू से कहा, बहू एक कटोरी गेहूँ लाओ, खुमारी आई है, उससे गूगा लेना है। एक कटोरी गेहूँ देकर सास ने एक जोड़ा गूगा का ले लिया। कोई कोई पैसों से भी ले लेती है। बहू ने पूछा, माताजी इसका क्या किया जाएगा? सास ने कहा, बहू कल गूगा नवमी है, सुबह इसकी पूजा करेंगे। इन्हें गूगा बाबा कहते हैं। राती जगह में इसका गीत भी गाया जाता है। बहू ने पूछा, पूजा कैसे करेंगे? सास ने कहा, एक प्लेट में रोली, चावल, मेहंदी, लच्छा, पैसे, एक ठंडी रोटी, गुड़ व थोड़े गेहूँ रखने चाहिए। जो रक्षाबंधन पे राखी बांधी जाती है उस राखी को खोलकर अपन रख देते हैं, वही राखी गूगा जी पर चढ़ाई जाती है। एक जल के लोटे में कच्चा दूध डालकर रखना चाहिए। गोगा नवमी को एक पाटा धोकर रखो, उस पर थोड़े थोड़े गेहूँ दो जगह डालकर उस पर गोगा जी रखना चाहिए। जल का छींटा देकर कंकु का तिलक कर चावल चढ़ा दे। लोटे पर साट्या छावड़ी बना दे। पाटे के चारों कोनों पर 4 टिक्की लगा दें। मेहंदी गीली करके गोगा बाबा के व घोड़े के पैरों में लगा दें। लच्छा व राखी चढ़ा दें। गुड़ व ठंडी रोटी से जीमा कर जल से छींटा दे यानी जल पिला दें। ठंडी रोटी गुड़ पाटे पर रख दें। पैसे चढ़ा दें। ओढ़ने या साड़ी का पल्लू हाथ में लेकर ढोक दे लें। अपने यहाँ तो रोटी लेने कुम्हारी आती है, उसे रोटी दे दो, नहीं तो दोपहर बाद गाय या ब्राह्मणी को रोटी व गेहूँ दे दो। गोगा को घर में ही रहने दो। थोड़े दिन बाद बच्चों को खेलने के लिए दे दो या बगीचे में या गमले में गूगा बाबा को रख दो। यदि कहीं खुमारी गोगा नहीं लाती है तो घोड़े पर भाला हाथ में लिए हुए सवार की मूर्ति खुद ही घर में मिट्टी से बना लें या दीवार पर बना लें और उसकी पूजा कर लें। ये गूगा जी की कथा सुनते हैं। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गूगा जी को सांपों का देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गूगा जी या गुग्गावीर, जाहिर वीर, राजा मंडलिक व जाहिर पीर के नामों से भी पुकारते हैं। यह गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गोगा देव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर है। उक्त इस जन्म स्थान पर गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी है और वहीं है गोगा देव की घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर माथा टेककर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है, यानी जिनको सर्प डस लेता है तो उसका इलाज गोगा देव जी बिल्कुल सही सटीक इलाज कर देते हैं। इसीलिए लोग सांप को काटे हुए को सीधे गोगा देव जी के जाते हैं और वहाँ इलाज करवा कर आते हैं। गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगा मेडी स्थित गोगा जी की समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है। जहाँ एक हिंदू
व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगा मेडी के मेले में वीर गोगा जी की समाधि तथा गोगा वीर व जाहिर वीर के जयकारों के साथ गोगा जी तथा गुरु गोरखनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की माँ बाछल देवी निसंतान से संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेडी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और तदुपरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से ही इनका नाम गोगा जी पड़ा। बोलो गोगा देव जी महाराज की जय। भक्तों, आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दें ताकि जो कथाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप इनका लाभ उठा सकें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय गुरु गोरखनाथ।